ननंद भाभी की अक्सर आपस में बनती नहीं। जानिए असली वजह। शायद इसीलिए ननंद भाभी में रहते हैं नोक-झोंक के रिश्ते। माता पार्वती भी हो गई परेशान। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और इन सभी रिश्तों में ननंद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। ननंद भाभी के रिश्ते में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर लड़ाई झगड़ा न भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधुश्रावणी की एक कथा मिलती है जिसकी वजह से ननंद भाभी के बीच नोकझोंक के रिश्ते का आधार बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मधुश्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननद होती जैसे सभी की ननद होती है, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजल में थे, उनका न तो कोई माता पिता था और न ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रखकर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी ननद होती है वैसे मेरी भी ननद होती, तो उनके साथ हंसी मजाक करती जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूंगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफ़ी मोटी थी और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थी। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननद है और इनका नाम आशावरी देवी है। पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई और झटपट से अपनी ननद आशावरी देवी की सेवा करने लग गई। आशावरी देवी पहले स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते देखते आशावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह देखकर पार्वती जी दुखी हो गई। पार्वती जी ने फिर अपनी ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, तो आशावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि आशावरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गई। उनको तो ऐसी ननद चाहिए थी जिनके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी ननद आशावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में आशावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ है। भगवान शिव को गुस्सा आया। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननद की ठिठोली समझकर वह उन दरारों में बैठी रही। जब आशावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और कहा कि कहिए तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब आशावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पाँव पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आई।
तभी से शुरू हुई ननद भाभी में नोकझोंक की परंपरा। देवी पार्वती अपनी ननद की हरकतों से बहुत ही परेशान हो गई और भगवान शिव जी से कहा कि आप जल्दी से ननद को ससुराल भेज दीजिए। भगवान शिव ने आसावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, यह तो मेरी माया थी। आप अपने भीतर की मन को समझ नहीं पाई। आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था। आप उस रिश्ते में खो गई जिसकी वजह से मुझे यह माया रचनी पड़ी। लेकिन तभी से संसार में ननद भाभी के रिश्ते में नोकझोंक की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे जीवन में नई सीख मिली होगी। कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।